अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टिप्स वर्चुअल क्लास। सब्जेक्ट केमिस्ट्री, क्लास सेकंड ईयर। हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा, क्या होते हैं इनकी हम लोगों ने टाइप्स पढ़ी। उसके बाद हम लोग जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा, उसमें अल्केन्स को हम लोगों ने देखा, अल्केन्स का नोमेनक्लेचर देखा कॉमन सिस्टम में, आईयूपैक सिस्टम में। उसके बाद हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके केमिकल रिएक्शंस, प्रिपरेशन, सारा कुछ। आज का जो उसके बाद फिर हम लोगों ने अल्कीन स्टार्ट किया, अल्कीन का नोमेनक्लेचर, उसकी प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। प्रिपरेशंस ऑफ अल्कीन्स में हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिनमें अल्कीन्स को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड यहाँ पे जो हम लोग स्टडी करेंगे वो हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन मीन्स एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ठीक है, या रिमूवल ऑफ वाटर। व्हेन एन अल्कोहल इज़ हीटेड, जब हम लोग अल्कोहल को हीट करें 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होगा और इसके रिज़ल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। जैसा कि ये हमारे पास इथाइल है। इथाइल मैंने इसको क्यों बोला कि यहाँ पे C2H5 है। C2H5 को हम लोग क्या बोलते होते हैं, इथाइल। और OH जो है ये हमारे पास OH इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, तो हम लोगों ने इसको क्या बोला, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल्स को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारे हीटअप करेंगे और हमारे पास जो कैटालिस्ट यूज़ होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड होगा, तो क्या होगा कि इसमें से वाटर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड विथ C बॉन्ड H बॉन्ड H। ये क्या है हमारे पास, इथीन। इथीन क्यों है कि हमारे पास इसमें कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है, C2H4 प्लस हमारे पास क्या चीज़ आई, वाटर आया, ठीक है। तो पहला मेथड हमारे पास वो है कि जिसमें हम लोग डिहाइड्रेशन करेंगे अल्कोहल्स की, तो हमारे पास इथीन बनेगा। अब यहाँ पे इथाइल अल्कोहल था, आप प्रोपाइल अल्कोहल कर लें। यहाँ पे आप लोग इस रिएक्शन को ऐसे भी कर सकते हैं, C बॉन्ड C OH। ये क्या है आपके पास, इथाइल अल्कोहल है। अब इथाइल अल्कोहल को भी आप लोग जो प्रोपाइल अल्कोहल है। प्रोपाइल क्यों है कि इसमें 3 कार्बन है, ठीक है। अब आप लोग इसको भी हीट अप करो और यहाँ से रिमूव करो तो बनने वाला कंपाउंड आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोपीन आ जाएगा, ठीक है। इसी का जो हमारे पास दूसरा मेथड है बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ करेंगे कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी, किसकी, अल्काइल हैलाइड्स को रिमूव करेंगे। व्हेन एन अल्काइल हैलाइड इज़ हीटेड विद अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज़ एलिमिनेटेड विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स। क्या हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स को हम लोग हीट अप करेंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन हैलाइड्स जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे और रिज़ल्ट में क्या बनेगा, हमारे पास अल्कीन बनेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है। इथाइल ब्रोमाइड क्यों है कि हमारे पास C2 है, C2H5 फॉर इथाइल। इसको अगर खोल के लिखें तो ये आपके पास इसी तरीके से आएगा, Br, ठीक है। ये अब इथाइल ब्रोमाइड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा अल्कोहलिक सोल्यूशन में, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ब्रोमीन को जो है वो रिमूव कर देगा, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड्स को यहाँ से ये रिमूव कर देगा, मींस के H फॉर हाइड्रोजन और X फॉर हैलोजन्स, जैसे ब्रोमीन के एक हाइड्रोजन और यहाँ से ब्रोमीन को जो है ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। फिर क्या बनेगा, हमारे पास इथीन बनेगा। यहाँ पे C2H5 में से एक हाइड्रोजन और Br को रिमूव करेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड विथ CH2 आ जाएगा, और आपके पास ये पोटाशियम जो है वो पॉजिटिव है और ब्रोमीन नेगेटिव है, Kbr पोटाशियम ब्रोमाइड बना देगा। प्लस आप लोगों के पास ये OH और जो हमारे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन है वो जो रिमूव हुआ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, आप लोगों के पास वाटर बना देंगे। अब ये तो हमारे पास ब्रोमाइड के साथ था, आप यहाँ पे क्लोराइड, फ्लोराइड जो भी यूज़ करेंगे तो आपके पास यही बनेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रिएक्टिविटी अल्कीन्स की। तो अल्कीन्स जो है वो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, किसकी वजह से, पाई बॉन्ड मौजूद होने की वजह से अल्कीन मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है पाई बॉन्ड की, वो आप लोगों के पास लाइज करती है अबव और बिलो द बॉन्ड एक्सिस, ठीक है। ये देखें कि हमारे पास ये अल्कीन की एक स्ट्रक्चर है,
इथीन की। यहाँ पे आप लोगों के पास पाई बॉन्ड जो है वो शो हो रहा है हमारे पास अबव और बिलो द स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे ये पाई बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो पाई बॉन्ड जो है वो हमारे पास कहाँ पे अबव और बिलो द बॉन्ड एक्सिस। इसके अलावा जो हमारे पास जो है ये हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट्स होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये आ जाती है कि हमारे पास ओवरलैपिंग करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो हमारे पास इफ़ेक्टिव नहीं होता एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड जो है वो वीकर होता है सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में, इसीलिए ये ईजीली क्या हो जाता है, टूट जाता है। और इसीलिए फिर हम लोग फेवरेबल फॉर अल्कीन्स टू ऐड एन इलेक्ट्रोफाइल, और यही वजह है कि अल्कीन्स में फिर क्या हो जाए, इलेक्ट्रोफाइल्स ऐड हो जाता है क्रॉस द डबली बॉन्डेड बाय ब्रेकिंग द वीकर पाई बॉन्ड एंड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड कंपाउंड, और फिर हमारे पास क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बन जाते हैं। और ऐसे रिएक्शंस जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएं किसके अंदर, सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर, उसको हम लोग एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं। कि हमारे पास अल्कीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव होने की वजह क्या है कि इसमें हमारे पास पाई बॉन्डिंग होती है। पाई बॉन्डिंग जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से बनती है। अबव और बिलो द बॉन्ड एक्सिस ये हमारे पास वीकर बॉन्ड होता है, इजीली टूट जाता है। फिर इसीलिए हम लोग यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इजीली ऐड कर सकते हैं। और जब हमारे पास ऐड होता है इलेक्ट्रोफाइल तो ब्रेक कर देता है वीकर पाई बॉन्ड को, और हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। अब कैसे आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे अल्कीन से अल्केन्स में कन्वर्ट होंगे। रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स में सबसे पहले आप लोगों के पास हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या करेंगे कि हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। अल्कीन्स रेडिली रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट सच एज निकल, प्लेटिनियम, प्लेडियम एट अ टेम्परेचर ऑफ 200 to 250 और प्रेशर 1 to 1.5 atm। दिस इज़ कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। हमारे पास हाइड्रोजिनेशन ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर एडिशन होती है हाइड्रोजन की। हमने इथीन लिया C2H4, इसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट जो है वो हमारे पास निकल, प्लेटिनियम या प्लेडियम कुछ भी यूज़ हो सकता है। टेम्परेचर 200 से 250 और प्रेशर जो है 1 से 1.5 atm। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों कैटालिस्ट किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, स्पीड अप द रिएक्शंस। तो यहाँ पे जो कैटालिस्ट यूज़ हो रहे हैं ये हाइड्रोजिनेशन को ऐड कर रहे हैं, मींस कि हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को जो है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स करवा रहे हैं, ठीक है। ये देखें आप लोगों के पास ये इथीन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो CH3 C2H6 किसका है हमारे पास, इथेन को, और C2H4 हमारे पास क्या होता है, इथीन होता है, ठीक है। सबसे पहला हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स। ये इथीन था, आप प्रोपीन करें उसमें ऐड करें प्रोपेन बन जाएगा, ब्यूटीन करें उसमें ऐड करें ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास इथीन के साथ रिएक्ट किया तो इथेन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक रिएक्शन कर देते हैं जिसमें हम लोग रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, ब्यूटेन के साथ करवा देते हैं। ब्यूटेन हमारे पास क्या होगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड विद CH प्लस हमारे पास H2 कर दे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2। तो ये इसने क्या बना दिया हमारे पास, ब्यूटीन बना दिया, ठीक है। ब्यूटीन से ब्यूटेन बना दिया। नेक्स्ट देखें आप लोगों के पास एक और रिएक्शन है जिसमें हम लोग प्रोपीन को यूज़ कर रहे हैं, वही हमारे पास कैटालिस्ट है। प्रोपीन जो है किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, हमारे पास प्रोपेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अनसैचुरेटेड बॉन्ड जो है वो सैचुरेटेड बॉन्ड में। इसके अलावा जो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स होती है इंडस्ट्रियल लेवल पे, वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, हमारे पास कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इनटू घी। वेजिटेबल ऑयल्स को जब भी हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, घी के अंदर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास हाइड्रोहेलोजिनेशन।
एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड हाइड्रोजन हैलाइड्स, ठीक है, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। अल्कीन्स रिएक्ट विद हेलोजन एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड्स। अब हमारे पास पहले तो हमने प्रिपरेशंस ऑफ अल्कीन पढ़ी, अब हम लोगों ने रिएक्शंस ऑफ अल्कीन पढ़ रहे हैं कि अल्कीन किन किन चीज़ों के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। ये आप लोगों के पास इथीन है, C2H4 हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br क्या बना दिए इसने, इथाइल ब्रोमाइड बना दिया, ठीक है। ये जो इसका एक बॉन्ड था हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया CH3, देखें कार्बन 4 की वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 2 3 4, इसी तरह से 1 2 3 और ये 4 और ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ब्रोमाइड आ जाएगा, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड। इसी तरह इथीन्स जो है आप लोगों के पास रिएक्ट करे हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ तो इथाइल क्लोराइड आ जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करेगा तो इथाइल आयोडाइड आ जाएगा। यहाँ पे इथीन यूज़ किया, प्रोपीन यूज़ करेंगे तो प्रोपीन के साथ आ जाएगा प्रोपाइल ब्रोमाइड आ जाएगा, ठीक है, प्रोपाइल आयोडाइड आ जाएगा, प्रोपाइल क्लोराइड आ जाएगा। जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हो, मीन्स कि हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप आप लोग यहाँ पे हम इथीन यूज़ करें, आप प्रोपीन यूज़ करें, ब्यूटीन यूज़ करें, कोई भी हम लोग सीरीज़ ऑफ अल्कीन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो इथाइल ब्रोमाइड प्रोड्यूस हुआ इसका मेकानिज़म है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड इज़, सबसे पहले रिएक्टिविटी देखते हैं हेलोजन एसिड की किसकी ज़्यादा। हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ ग्रेटर देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज़ ग्रेटर देन हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इज़ ग्रेटर देन हाइड्रोजन फ्लोराइड। व्हेन द अल्कीन इज़ सिमेट्रिकल एज इन केस ऑफ इथीन, the product formed is the same no matter which way hydrogen halide becomes attached to the alkene. But if the alkene is unsymmetrical, two different isomers products are possible. For example, propene can react with hydrogen bromide in the following two steps. अगर कि आप लोगों के पास अल्कीन जो है वो सिमेट्रिक वे में हो तो आप लोगों के पास कोई भी इशू नहीं है, लेकिन जब आप लोगों के पास अल्कीन अनसिमेट्रिकल हो तो फिर दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। वो कौन कौन से, जैसे हमारे पास प्रोपीन है CH3CH CH2, ये हमारे पास प्रोपीन जब भी जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो दो प्रोडक्ट्स बनाएंगे। पहला प्रोडक्ट ये है आपके पास CH3 CH बॉन्ड CH3 Br, ठीक ये तो आपके पास वो आ गया, ठीक है, प्रोपीन आ गया। अब रिएक्ट किसने करना है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ने। एक हाइड्रोजन ये जो HBr इसका हाइड्रोजन ने यहाँ इसके साथ जाके बॉन्डिंग कर ली और Br ने यहाँ पे जाके बॉन्डिंग कर ली। दूसरा केस ये है CH3 CH2 कि हमारे पास जो हाइड्रोजन थे उसने क्या किया कि हाइड्रोजन ने जाके इसके साथ बॉन्डिंग कर ली और Br ने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली। अब हमारे पास एक बना 2 ब्रोमोप्रोपेन, एक बना 1 ब्रोमोप्रोपेन, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्ज़र्व किया वो हमारे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन इज़ द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन नहीं होगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल हमें ये कहता है कि कोई भी हमारे पास प्रोटिक एसिड हेलोजन एसिड जो हैं हेलोजन एटम्स बिकम्स बॉन्डेड टू द कार्बन एटम डेड हैड द ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, के हमारे पास कार्बन एटम्स की उस तरफ जाएंगे जहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। मार्कोनी का रूल के मुताबिक हमारे पास जो हेलोजन्स हैं, जो हेलोजन यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो ऑलरेडी उस मालिक्यूल के पास जाएंगे, उस कार्बन एटम के पास जाएंगे जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से ही हमारे पास मौजूद हों। अब आप देखें कि हम कह रहे हैं कि 2 ब्रोमोप्रोपेन इज़ द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। कैसे ये मेजर प्रोडक्ट है, तो CH3CH, ठीक है, और डबल बॉन्ड विथ CH2। अब ये जो CH3 है ये तो 4 की वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके साथ आके अटैच नहीं हो सकता। हमने कहा कि मार्कोनी का रूल के मुताबिक हाइड्रोजन जाके उस वाले कार्बन के साथ अटैच होगा डेट है द ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो इसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मौजूद तो है लेकिन ये 4 की वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है CH, ये हम आप लोगों के पास 3 वैलेंसी को सेटिस्फाई CH है, ठीक है। इसी के बाद आप लोग अगर आगे आ जाएं तो CH2 इट्स मीन्स कि इसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 इसके पास थे, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे कितने 2 हैं।
तो 3 वाला तो कर नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो एक वाला तो ग्रेटर नहीं है, इट्स मीन्स कि यहाँ पे 2 वाला ग्रेटर है। तो फिर हाइड्रोजन ने आके इसके साथ रिएक्ट किया और ब्रोमाइड ने आके इसके साथ रिएक्ट किया। डेट्स बाय 2 ब्रोमोप्रोपाइन इज़ द मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल। कि मार्कोनी-कॉफ रूल ये कहता है कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स जो हैं जाके उस वाले कार्बन एटम के साथ अटैच होगा जहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन जो हैं वो क्या होंगे, मौजूद होंगे। अब उसके बाद जो हमारा है टॉपिक है हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर। अल्कीन्स रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स अल्कोहल। ठीक है, कि आपके पास अल्कीन जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स। उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास अल्कोहल बनेगा। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोगों ने अल्कीन लिया, ये आपके पास क्या है, इथीन C2H4। किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इस H2SO4 को तोड़ के लिखा है H पॉजिटिव और यह आपके पास सल्फोनिक एसिड HSO4 नेगेटिव। ठीक है, इसको तोड़ के लिख लिया। इट विल गिव्स अस, ये हमारे पास क्या बनाएगा, इथीन इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये आपके पास इथाइल, ठीक है, और आपके पास ये क्या है, सल्फेट आयन। इसके साथ क्या करेगा, जाके रिएक्ट हो जाएगा। ठीक, ये देखें, ये हाइड्रोजन जाके इसके साथ रिएक्ट हुआ और सल्फेट बॉन्डिंग ने आके इसके साथ रिएक्ट कर लिया। ये वाला हाइड्रोजन आपके पास यहाँ चला गया और ये सल्फेट बॉन्डिंग यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो क्या बन गया, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। अब इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट CH3 ये, CH2 ये और OSO3H ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, H2O HOH4 वाटर 100 डिग्री से क्या बना देगा, इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH प्लस आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, H2SO4 प्लस क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया H2SO4। ये देखें, CH3 CH2 इथाइल और यहाँ से एक OH यहाँ पे चला गया, इथाइल अल्कोहल। ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये H2 हो गया, एक O इसका था और SO3 ये था, तो SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास क्या हो गया, बन गया। ठीक है, ये था आप लोगों के पास हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर में। ठीक है, The overall result of the above reaction appears to be the addition of H2O hydration to the double bond. In case of unsymmetrical alkenes, the reactions follow the Markovnikov rule. अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स होंगे तो फिर क्या होगा आपके पास, कैसे रिएक्शंस को फॉलो करेंगे, देखते हैं। सिमेट्रिकल अल्कीन्स आपके पास वो हैं कि जहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है मिड पे। यहाँ पे देखें CH2 डबल बॉन्ड, जबकि अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में जैसे प्रोपीन वगैरह ब्यूटीन आ गए हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं एट द साइड। ठीक है, अब आपके पास ये कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स होगा तो फिर आप लोग किस को फॉलो करोगे, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल को फॉलो करते हुए रिएक्शंस को करवाएंगे। ठीक है, अब आप लोग देखें, यहाँ पे हमारे पास प्रोपीन है। प्रोपीन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, CH3 CH2, यहाँ पे 3 थे, नहीं हो सकता, यहाँ पे 1 है, नहीं हो सकता, तो फिर ग्रेटर नंबर ये हाइड्रोजन इसके साथ चला गया, प्लस हमारे पास सल्फोनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हुआ कि ये हमारे पास कार्बन पॉजिटिव होता है और सल्फोनिक एसिड नेगेटिव होता है, तो इसने आके यहाँ इस CH के साथ बॉन्डिंग कर ली। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 इसने अपना चौथा बॉन्ड बना लिया, और जब इसको हम लोग हीट अप करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप लोगों के पास इथाइल अल्कोहल के अंदर CH3 ये आप लोगों के पास इथाइल, और ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, O अल्कोहल, और पीछे आप लोगों के पास क्या बच गया, H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड साथ में क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के अंदर आप लोग क्या करोगे, मार्कोनी-कॉफ रूल को यूज़ करोगे, और मार्कोनी-कॉफ रूल क्या कहता है कि आप लोग जाके बॉन्डिंग उस तरफ करोगे जहाँ पे ऑलरेडी ग्रेटर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन जो हैं वो क्या होंगे, मौजूद होंगे। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ
हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर आप लोगों का जो है वो कंप्लीट हो गया। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन रह गए हैं वो हम लोग इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो उसको स्टडी करेंगे।